Hello students, welcome back to the YouTube channel All Over Learning for You, and today we are going to do the second part of the chapter classification of plants. Yes, इसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन देता हूँ, आप जाके देख लो। यस, तो आज हम क्या करने वाले, देखो बच्चों, हमने जो लास्ट पार्ट है ना, हमने यहाँ पे देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में हम जो प्लांट का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, एक्जैक्टली टोटल 5 किंगडम्स थे हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे प्लांट का क्लासिफिकेशन में हमने जो है एक पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया था, अभी सेकंड पार्ट है हमारा जो कि है फिनेरोगेम्स, राइट। तो अभी फिनेरोगेम्स देखना हमें, क्रिप्टो गेम्स हमने लास्ट लेक्चर में खत्म कर दिया था, राइट। तो देखो क्रिप्टो गेम्स को हमने अंडरस्टैंड किया था। क्रिप्टो गेम्स वो थे कि ऐसे प्लांट्स जिनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स था वो हिडन था, राइट। क्रिप्टो मतलब हिडन और गेम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे है फिनेरोगेम्स। तो फिनो मतलब यहाँ पे क्या है, जो दिखते हैं, और गेम्स मतलब क्या है हमारे यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमें दिखाई देंगे प्लांट्स के अंदर, तो उस टाइप के प्लांट्स को हमें बोलेंगे बच्चों फिनेरोग्रेम्स। ओके, तो अब मेरा जो ये फिनेरोग्रेम्स है ना बच्चों, ये कुछ पार्ट में डिवाइड हुआ, बट इसके पहले कुछ इनके बेसिक्स है जो हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। मतलब यहाँ पे इनके कुछ हम ये कह सकते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ डिटेल है। पहले फिनेरोग्रेम्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यस, तो सबसे पहले आप देखोगे बच्चों यहाँ पे कि फिनेरोग्रेम्स जो वो क्या है। So plants which have special structure for reproduction and produce seeds are called phanerogames. तो ऐसे plants, right, जिनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर हो, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और सीड प्रोड्यूस करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, फिनेरोग्रेम्स। अब यहाँ पे देखो जो हमारी सीड है, सीड कंटेन एम्ब्रियो एंड स्टोर फूड्स। ध्यान सुनना, यहाँ पे हमारा जो सीड होगा वहां पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन कब होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स मीट करते हैं प्लांट के, राइट। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा बच्चों, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे जो सीड्स है तो वो एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे, और वहां पे ना कुछ फूड स्टोर होगा। तो वो जो फूड स्टोर होगा, देखो आगे लिखा हमने, ड्यूरिंग जर्मिनेशन द स्टोर्ड फूड इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। तो उस एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए, जब हमारा सीड का जर्मिनेशन होगा उस वक्त, या उसके ग्रोथ के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रिशंस की, वो हमें स्टोर्ड फूड से मिल जाएगी। या अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा जो फिनेरोग्रेम्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब देखो हर बार की तरह जैसे हम बात करते हैं कि हमारा जो सीड्स होगा, वो कैसा होगा, क्या वो किसी फ्रूट या एनक्लोज होगा किसी चीज के अंदर, मतलब किसी फ्रूट के अंदर होगा या ओपनली होगा, राइट। तो उसी के ऊपर जो हमारे ये चर्चा चलेगी। तो यहाँ पे फिनेरोगेम्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नाउ देखो मैंने इसके नीचे लिखा है, द अबाउट डिविजन्स ऑफ द फिनेरोगेम्स इज बेस्ड ऑन द वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट और नॉट। मतलब जैसे हम सबको पता है कि फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, राइट। तो ये जो सीड्स हमें मिलेंगे वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है या फ्रूट के अंदर नहीं है। तो अगर वो फ्रूट के अंदर है तो वो कौन से केसेस में आएंगे, अगर नहीं है तो वो कौन से केसेस में आएंगे। तो यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म होता है बच्चों, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि हमारे जो सीड्स होते हैं ना फ्रूट के अंदर नहीं होता है, जो कि अभी हमें यहाँ पे करना है। तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर द टू डिविजन्स ऑफ माय फिनेरोग्रेम्स। जैसा हमने क्रिप्टोग्राम में 3 डिवीजन देखे थे, वैसे यहाँ पे हमारे पास 2 डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यस, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी द डिवीजन 1 व्हिच इज माय जिम्नोस्पर्म बच्चों। तो जिम्नोस्पर्म जो है ये कैसे है गार्ड, इनमें जो है जिम्नोस्पर्म मतलब ऐसे प्लांट्स, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हमने जिम्नोस्पर्म टर्म दिया है, राइट। तो वो क्या है एग्जैक्टली वो देखेंगे। देखो जिम्नोस मतलब मैं आपको बता दूं, जिम्नोस मतलब यहाँ पे होता है बच्चों नेकेड, और स्पर्म मतलब होता है सीड्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास सीड्स होंगे वो नेकेड होंगे, मतलब उनपे कोई भी कवरिंग नहीं होगी। कवरिंग इन द सेंस उनपे कोई भी फ्रूट की कवरिंग नहीं होगी, राइट। तो ऐसे टाइप्स के जो प्लांट होते हैं जिनमें जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, ओपन होते हैं, विदाउट एनी कवरिंग, तो दैट टाइप ऑफ प्लांट वी कॉल जिम्नोस्पर्म एंड दे शो सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वी हैव रिटन हियर, राइट। तो ये आपके लिए इतना इनफ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना लिखोगे यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरिनियल एंड वुडी। तो देखो एवरग्रीन मतलब ये हमेशा सालों भर ये ग्रीनरी रहेगा, मतलब कभी पेड़ सूखेगा नहीं। दूसरी बात हम करेंगे पेरिनियल। पेरिनियल मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर। पेरिनियल मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर। तो ये एवरग्रीन होगा, पेरिनियल होगा और वुडी होगा, मतलब यहाँ पे हमें कुछ वुड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने जो क्रिप्टोग्राम पढ़ा था तो वहां पे कोई भी देखो वुडी स्ट्रक्चर नहीं था, राइट। बट यहाँ पे हमें वुडी स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। इसके बाद है स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस। तो यहाँ पे जो हमारे स्टेम्स होंगे ना उनमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स
स्टेम के बाद डायरेक्टली हमें लीफ देखने मिलेंगे, जैसे कि एग्जांपल काइकस, राइट। तो साइकस में हमें ऐसा देखने मिलता है, राइट। इसके बाद है द लीफ फॉर्म्स अ क्राउन। तो यहाँ पे जो लीफ होता है ना बच्चों, लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक क्राउन की तरह स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ठीक है। दिस प्लांट बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल ऑफ द सेम प्लांट। मतलब यहाँ पे देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि दिस टाइप ऑफ प्लांट, अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों फीमेल गेम्स की, तो यहाँ पे जो पूरा रिप्रोडक्शन होने वाला है सेक्सुअली होने वाला है। मतलब यहाँ पे हमें जो है मेल और फीमेल दो अलग अलग यहाँ पे जन पार्टिसिपेट करेंगे फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स विल मीट, दे विल फॉर्म द एम्ब्रियो एंड देन द सीड्स विल फॉर्म। तो सीड्स उसके बाद फिर हमारा पूरा उसका जर्मिनेशन होगा, फिर हमें जो है पूरा छोटा सा प्लांट मिलके ट्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल फ्लावर है वो एक ही ट्री में होंगे, बट दोनों फ्लावर्स अलग अलग होंगे। मतलब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल हमें देखने नहीं मिलेगा, यस। इसके बाद यहाँ पे बोला है सीड्स ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे जो सीड्स है इनके ऊपर कोई भी नेचुरल कवरिंग नहीं है। नेचुरल कवरिंग नहीं है मतलब कोई भी फ्रूट का कवरिंग नहीं है इनके ऊपर, राइट। एंड दैट इज दिस प्लांट डू नॉट फॉर्म अ फ्रूट एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। तो ये कोई भी फ्रूट नहीं बनाते हैं, इसलिए हम इनसे जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। मतलब यहाँ पे इनके सीड्स जो है वो नेकेड होते हैं, ओपन होते हैं। देखो जिम्नोस्पर्म का मीनिंग भी वही है, जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्म मीन्स सीड्स। यहाँ पे एग्जांपल्स है कुछ हमारे जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के, तो साइकस है, पिकिया है, तुजा है, फिर पाइनस है, एक्सेट्रा, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स थे हमारे डिवीजन 1 जिम्नोस्पर्म के। अब नेक्स्ट डिवीजन हमारा बच्चों है वो हमें देखना है विच इज आवर एंजियोस्पर्म, ओके। तो एंजियोस्पर्म में यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि सीड्स आर नेकेड, बट इन दिस केस जैसा आप अभी सीरियसली समझ सकते हो कि यहाँ पे सीड्स नेकेड नहीं होंगे। तो ऐसे प्लांट जिनके सीड्स नेकेड नहीं है, मतलब उनपे जो है कवरिंग है कुछ, ठीक है, तो उसकी हम स्टडी करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, देन विल मूव फॉरवर्ड। Okay students, so now we will see the second division which is angiosperm, okay। तो जैसा अभी इसके पहले हमने किया जिम्नोस्पर्म, now we are doing angiosperm। तो सी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने एंजियोस्पर्म के लिए। तो पहला हमारा यहाँ पे the flowers these plant bear are their reproductive organs। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस टाइप के जो प्लांट होते हैं, राइट, तो ये जो फ्लावर बियर करते हैं वो फ्लावर ही उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, राइट, यस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब ये होता है बच्चों कि वो उनकी मदद से जो है क्या करेंगे, एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे और फिर एक न्यू सीड बनेगा जिससे फिर एक न्यू प्लांट मिलेगा, ठीक है। फ्लावर्स आर डेवलप्ड इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन द फ्रूट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले फ्लावर होता है, फिर फ्लावर से वो फ्रूट बनता है। जैसे देखो अगर आपने मैंगो ट्री देखा हो तो पहले देखो समर सीजन में पहले उनमें फ्लावर्स आना स्टार्ट होते हैं, फिर वही फ्लावर्स कन्वर्ट होते हैं फ्रूट में, और इन फ्रूट्स के अंदर जो है फिर हमें सीड्स मिलता है। देयरफॉर हमने बोला है सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन द फ्रूट्स। तो इसका मतलब ये होगा कि उनके ऊपर भाई सीड्स के ऊपर कवरिंग है। सो दस द सीड्स आर कवर्ड, हेंस दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे सीड्स मेरे जो है वो कवर है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। तो एंजियो मीन्स कवर एंड स्पर्म मीन्स सीड्स। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है अब ये सीड्स को लेकर, जो सीड्स कवर है। अब देखो इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल, जैसे अगर आपको मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया, कुछ सीड्स के एग्जांपल दे दिया, आप वो सीड्स लो। जैसे आपके बुक में इन्होंने कहा है, हम उसी पॉइंट पे बात करते हैं। इन लोगों ने बोला है ट्राई दिस, बोला है सोक द सीड्स ऑफ कॉर्न, राइट, देन बीन्स, ग्राउंडनट, टैमरिन, मैंगो, व्हीट एक्सेट्रा 8 से 10 घंटे के लिए पानी के अंदर, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो सारे सीड्स हमने बताए इन सबको लेना है, पानी के अंदर सोक करना है, मतलब पानी के अंदर भिगा के रख देना है कुछ घंटों के लिए, 8 से 10 घंटों के लिए। और फिर आपको उसे निकाल के देखना है कि यहाँ पे कौन से ऐसे सीड्स हैं जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं। जैसे अगर आपको पता होगा ग्राउंडनट हो गया, या फिर जो हम चना लेते हैं, राइट, चना हो गया, शिंगदाना हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसको अगर आप भिगा के रखोगे पानी में और जब आप निकालोगे 8-10 घंटे बाद, तो ये 2 पार्ट में इजीली डिवाइड हो जाते हैं, राइट, अगर आपने देखा भी होगा ये। तो यहाँ पे कुछ सीड्स ऐसे हैं जो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो पा रहे हैं, बट कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं, राइट। तो वो यहाँ पे जो है अभी हमें यहाँ पे 2 चीज जो है अभी यहाँ पे डिस्टिंग्विश देखने मिलेगी, राइट, जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं और जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो इनको हमने यहाँ पे आगे फर्दर क्लासिफाई किया है। द प्लांट्स हुज सीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स को मैंने 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, या फिर उसको हम बोलते हैं कॉटिलिडॉन,
क्या बोलते हैं बच्चों, कॉटिलिडॉन, सॉरी डाइकोटिलिडॉन। डाई मतलब 2, कॉटिलिडॉन्स हमारे सीड्स। सो 2 इक्वल हाफ में हमने क्या किया, सीड्स को डिवाइड कर दिया, तो दैट इज डाइकोटिलिडॉन्स। तो उसको हम बोलते हैं, उस टाइप के प्लांट्स को हम बोलते हैं बच्चों डाइकोटिलिडोनस प्लांट। क्या बोलेंगे, डाइकोटिलिडोनस प्लांट। और ऐसे प्लांट देखो, those whose seeds cannot be divided into 2 equal half, तो ऐसे सीड्स जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकते उन्हें हम बोलते हैं मोनोकोटिलिडोनस प्लांट। क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलिडोनस प्लांट। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, ठीक है। सो बाय दिस वी एंड अप विद आवर चैप्टर टुडे, राइट। सो जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट था ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं हमने क्या क्या किया। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में हम लोगों ने जो है सबसे पहले प्लांट को क्लासिफाई किया यहाँ पे दो पार्ट पे, राइट। एक तो क्रिप्टोगेम और फिनोगेम। फिर क्रिप्टोगेम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, राइट। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, राइट। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट हम डिवीजन लेके आए फिनोगेम्स का। फिनोगेम्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। फिर बाद में हमने एंजियोस्पर्म को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, डाइकोटिलिडोनस एंड मोनोकोटिलिडोनस, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल जो था एक तरीके का डिवीजन था पूरा हमारे प्लांट्स का, और इसमें हमने इनको स्टडी किया। एक्चुअली बहुत सारी चीजें इनमें स्टडी करने के लिए, बट बीइंग इन द 9th स्टैंडर्ड लेवल आपको इतना इनफ है, ठीक है। सो आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया। कोई डाउट क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट करो, और ये चैनल के साथ बने रहो। हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत वीडियोस अपलोड कर दिए 9th स्टैंडर्ड के। प्लेलिस्ट में जाओ 9th स्टैंडर्ड के, और वहां पे आपको देखने मिलेगी कितने सारे वीडियोस अपलोडेड है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड टू अस।